जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में गोपाष्टमी व्रत कथा की संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। हमें सच्चे मन से, सच्चे भाव से और एकाग्र होकर के व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। गोपाष्टमी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन खास तौर पर गौ माता की पूजा और गौ सेवा करने का विधि विधान है। वर्ष 2023 में गोपाष्टमी 20 नवंबर को है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने गाय को चराना आरंभ किया था, इसलिए इस दिन गौ माता के साथ बछड़े की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है यदि गोपाष्टमी के दिन विधि विधान से गाय के पूजन और सेवा की जाती है तो 33 कोटि देवी देवताओं का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और गाय की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इस दिन गाय की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। तो चलिए गोपाष्टमी पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा के बारे में जानकारी लेते हैं। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गाय को और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि की कई जगह पर थापे भी लगाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है। आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा भी की जाती है। परिक्रमा के बाद गाय को कुछ दूर तक लेकर के भी जाते हैं, चलाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान की लीला बहुत ही अद्भुत है। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। तो मैया बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब तुम्हें क्या करना है। तो भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। तो मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। तो मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। तो नंद बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो और अभी तुम बछड़े ही चराओ। तो भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ और वह गौचारण का मुहूर्त देख करके आपको बता देंगे। तो बाबा की बात सुनकर के भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। तो पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देख करके गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्यों गिन रहे हो। तो पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुन करके नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। तो भगवान जो समय कोई कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो भगवान के इस गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गायें जूतियां नहीं पहनती हैं तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और जब भगवान वृंदावन में रहे, भगवान के कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गायें चराते हुए वृंदावन जाते तो तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पवित्र हो जाती और वन जो है गायों के लिए हरी भरी घास से युक्त और रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। प्रिय भक्तजनों, यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी कथा आपके लिए अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए
साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान श्री कृष्ण का आपको परिवार में और कुटुंब में सदैव आशीर्वाद बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।